दोस्तों 30 लाख रुपए का लोन लिया है, 25,000 रुपए आप ईएमआई भरते हो बैंक को और आपने 20 सालों का लोन ये कंप्लीट कर दिया है। 60 लाख रुपए इन टोटल आपने बैंक को दिए हैं और आपने ये देखा बैंक स्टेटमेंट में कि अभी भी 45 लाख रुपए बैंक को देने बाकी है। ये क्या हो गया? ऐसे बहुत सारे रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे लोग होम लोन्स में ट्रैप हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि होम लोन्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम समझेंगे होम लोन्स को। यहाँ पे मैं आपके सामने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। EMIcalculator.net इस वेबसाइट का नाम है। आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो आपके होम लोन्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूँ कि 35 लाख रुपए का मेरा एक घर है जो मुझे खरीदना है। 5 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट देना है। यहाँ पे 30 लाख रुपए का मैं लोन करवा रहा हूँ बैंक से और 8% का इंटरेस्ट रेट है। 20 साल का टेन्योर रहेगा क्योंकि मेरी जो ईएमआई है वो मुझे 25,000 रुपए की करनी है। मैं 25,000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो मेरा टेन्योर जो स्टार्ट हो रहा है वो जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये महीना है जिस महीने में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसके ब्रेकडाउन को। 25,000 रुपए मेरी ईएमआई आ रही है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 25,000 रुपए करीब करीब मेरी ईएमआई है। यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 30 लाख रुपए मैं जो बैंक को पे करूंगा एट द एंड ऑफ द मेरा जो टेन्योर है उसमें। और उसके बाद जो इंटरेस्ट है मेरा वो 30,22,000 के करीब इंटरेस्ट बैंक को जाएगा। तो मेरा टोटल घर की वैल्यू हो जाएगी, जो मुझे फ्लैट खरीदना है वो 65 लाख रुपए करीब हो जाएगी। राइट, अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे 5 सालों तक, एक एग्जांपल लेता हूँ। रोहन ने 5 सालों तक पे किए हैं अपनी ईएमआई 25,000 रुपए और उसने जो टोटल पे किया है 15 लाख रुपए पे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 लाख रुपए का उसका जो लोन था और यहाँ पे 3 लाख रुपए उसने ईयरली पे किए हैं। 5 सालों तक पे किया है, 15 लाख रुपए उसने पे किया है। अब आप ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि यहाँ पे उसको कितने और पे करने हैं और कितने सालों तक पे करने हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, बैंक ने क्या चेंजेस किए, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 20 सालों के लिए लोन लिया था, 30 लाख रुपए का लिया था, 8% के लिए लिया था, 25,000 रुपए हमारी ईएमआई आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए। अब इंटरेस्ट रेट चेंज किए हुए हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए, 8 से 11% कर दिए बैंक ने। अब आपने 15 लाख रुपए पे किए हैं। अब आप बताना कि कितना आपका अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, वो आप कैलकुलेट करके बताना। नीचे कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। 1 2 3 4 5 2029 तक आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो हमको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल बचेगा वो 26,25,000 रुपए करीब करीब बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने कितना अमाउंट पे किया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे जो अमाउंट पे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दिया है वो 3,74,000 रुपीज करीब करीब दिया है। बाकी सारा जो आपने 15 लाख रुपए में से जो पे किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है। अब इंटरेस्ट लगता कैसे है उसको हम समझ लेते हैं। इंटरेस्ट लगता है टाइम पे। टाइम, जितने टाइम के लिए हम पैसा ले रहे हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये मैजिक है, एक तरह से आप बोल सकते हो। ये टाइम और प्राइस की कैलकुलेशन है जिसपे बैंक प्ले करता है। अब यहाँ पे बैंक ने क्या किया है, 11% की इंटरेस्ट रेट की है। अब यहाँ पे हम जो अमाउंट ले लेते हैं, बचा हुआ जो अमाउंट है आपका 26,25,700 के करीब अमाउंट है यहाँ पे जो हमारा बच रहा है। राइट, अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% हो गया है। आपको ईएमआई सेम आ रही है, बैंक ने आपको बताया नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है। आपको ईएमआई सेम आ रही है, यहाँ पे 25,000 रुपए ईएमआई आ रही है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पे करते जा रहे हो, पे करते जा रहे हो यहाँ पे। और हमारा जो 11% इंटरेस्ट रेट है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोन टेन्योर है, क्योंकि आपका जो ईएमआई है वो सेम आ रहा है, तो लोन टेन्योर क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम आपका बढ़ जाएगा। प्राइस एंड टाइम की कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो प्राइस आपका सेम ही आ रहा है, ईएमआई आपका सेम ही आ रहा है, यहाँ पे आपका टेन्योर बढ़ गया है। अब आप क्या देखते हो कि आपने 20 साल तो पे कर लिए हैं। 5 साल पहले 15 लाख रुपए जो आपने पे किए हैं, उसके बाद में ये 25,000 और आप पे कर रहे हो, 45 लाख रुपए आपने और पे कर दिए हैं। फिर भी आप
60 लाख रुपए इन टोटल आपने पे कर दिए हैं, फिर भी आप देखते हो कि आपके 45 लाख रुपए और बच गए हैं। तो आइए इस चीज को, कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो ये जो नया वाला लोन है 26,25,000 का जो लोन है आपको 11% पे मिला। आपकी बैंक ने ईएमआई चेंज नहीं की थी, तो अब आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट तो है वो 26 लाख रुपए ही पे करना है, पर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इससे बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया। इससे करीब करीब 3 गुना के करीब एक्सीड कर गया, उससे भी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ एक्सीड कर गया। अब जो आपको टोटल अमाउंट जो पे करना है वो आपको पे करना है 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए पे करना है, और कितने सालों के लिए पे करना है? 30 साल। और मतलब 5 साल पहले के आपने जो पे किए हैं 15 लाख रुपए, और ये 90 लाख रुपए, और तो अब आपका अमाउंट टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 5 लाख रुपीज हो गया है। जो आपका 35 लाख रुपए का घर था, अब वो आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए का पड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा था? 35 सालों में उसकी शायद कीमत इतनी भी नहीं बढ़ेगी जितनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी बैंक। अब हम इस चीज को स्प्रेडशीट पे समझते हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका ये था। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, ये हुआ क्यों? आपने जो इंटरेस्ट टाइप चूज किया था वो फ्लोटिंग चूज किया था। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, अब उसको हम समझ लेते हैं। बैंक जब भी इंटरेस्ट देता है, पैसा देता है इंटरेस्ट पे, तो एक परसेंटेज चार्ज करता है, राइट? अब परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है? तो एक रेपो रेट होती है जो आरबीआई डिसाइड करती है। रेपो रेट कैसे काम करती है, ये मैंने रेपो रेट का चार्ट ओपन किया है। ये रेपो रेट कंजप्शन पे डिसाइड होती है। जब भी कंजप्शन हाई होता है रेपो रेट हाई हो जाती है, पीक हो जाती है। जब भी कंजप्शन कम होता है रेपो रेट कम हो जाती है। रेपो रेट जब भी कम होती है आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। रेपो रेट जब भी ज्यादा होती है आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। अब बैंक्स का रेपो रेट से क्या कनेक्शन है? आरबीआई लोन देता है बैंक को और बैंक लोन देती है हमको। तो बैंक अपना एक मार्जिन रखती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7% रेपो रेट चल रही है, और मार्जिन रखती है बैंक 2, 2.5, 3%, 4%, डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो कितना आपसे बैंक चार्ज कर रही है। तो रेपो रेट कम ज्यादा कब होती है, अब हम उस चीज को समझ लेते हैं। जब भी मार्केट में एक खराब सिनेरियो बनने वाला होता है और इन्फ्लेशन पीक कर जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें खराब होने लग जाती है, तब रेपो रेट पीक कर जाती है। यहाँ पे आप समझ सकते हो 2007-2008 में आप देख सकते हो 7% रेपो रेट थी, और वहां पे क्या हुआ था? रिसेशन आया था, फिर रेपो रेट एकदम से डाउन हो गई। 2009 में आपको देखने को मिला कि 4% के करीब आपको इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल रहे थे। मतलब ये आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक्स आपको करीब करीब 6.5-7% पे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे, होम लोन्स ऑफर कर रहे थे। वो एक सही टाइम था फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाने का। पर अगर हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो हमारे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे ही पीक किया रेपो रेट ने 2012 में, अगर आपका फ्लोटिंग पे है होम लोन तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 8.5 लग रहा है तो आपके ऑटोमेटिकली 14%, 13%, 15% चार्ज होने लग जाएगा, और बैंक आपको बताता नहीं है। अब जब बैंक आपको नहीं बता रहा है, अब मैंने ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की है, 8% से 11% बढ़ गया है, और आपका कितने 5 साल के बाद बढ़ा था, राइट? तो अब 30 सालों का टेन्योर हो गया है। अब आप देख सकते हो कितना फर्क है। तो आपको इस केस में करना क्या है? हमने कैलकुलेट करके देखा कि यहाँ पे अगर हम यही बैंक के रूल्स फॉलो करते हैं, बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया है, हम 11% के हिसाब से 25,000 रुपए ही भर रहे हैं, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चलो ठीक है 25,000 बढ़ने हैं, हम भर रहे हैं, 20 सालों के बाद क्या होगा देख लेंगे। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए हमको बढ़ने हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा है। हमारे जो घर की वैल्यू है उससे भी ज्यादा हो गया जब हमने घर खरीदा था। पता नहीं कितने ही हम इंटरेस्ट भर रहे हैं। तो हमको करना क्या है? हमको सिंपली करना ये है कि हमारे जो टेन्योर है उसमें हमको चेंजेस करवाने हैं बैंक से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हमको क्या चेंजेस करवाने हैं? हमको हमारा जो अमाउंट है, हमारे प्राइस में हमको चेंजेस करवाने हैं। हमारा जो अमाउंट है हमको वो बढ़वाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? 26,25,700 रुपए जो हमारा बचा हुआ अमाउंट था, 5 साल हम 15 लाख रुपए पे कर चुके हैं। हमारा जो अमाउंट बचा हुआ था 26,25,000, उस पर हम 11% इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब हमको टेन्योर हमारा सेम करना है, जो कि हमारा 15 साल बचा हुआ था। 15 साल कैसे बचा हुआ था? 5 साल मैंने पहले पे किया है,
15 साल मेरे अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो मेरा टेन्योर था वो 20 सालों का था। यहाँ पे मैं 15 साल कर रहा हूँ। तो अब जो मेरी न्यू ईएमआई आएगी करीब करीब 29,844 रुपीज आएगी, जो कि पिछली वाली ईएमआई से करीब करीब 5,000 रुपए ज्यादा है। अब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पे जो नीचे मुझे टोटल इंटरेस्ट लग रहा है वो 27 लाख रुपए लग रहा है, राइट। जबकि पहले क्या था, पहले ये जो इंटरेस्ट था वो 63 लाख रुपीस था। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रास्टिकल डिफरेंस है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो हम बैंक को पे करने वाले हैं और टोटल जो मेरा 26 लाख रुपए पे जो मेरा टोटल अमाउंट बनेगा वो 53 लाख रुपीस बनेगा, और पहले के मैं 15 लाख रुपए पे कर चुका हूँ। तो टोटल जो मुझे अभी ऑल ओवर जो मेरा अमाउंट रहेगा, ये मैंने पूरा चार्ट बना के रखा है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपको चेंज करवाना है बैंक से वो कुछ इस तरह करवाना है। यहाँ पे 68 लाख रुपीस का मेरा ये घर पड़ेगा, जो 35 लाख रुपए का था इनिशियल लेवल पे मैंने लिया था, और 20 साल बाद में 68,71,920 टू बी एग्जैक्ट ये मुझे घर पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं सेव कितना कर रहा हूँ, सेविंग्स मेरी जो हो रही है, अगर मैं बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता जहाँ पे मेरा ईएमआई सेम आ रहा था 25,000 रुपए, और ये 35 साल का टेन्योर हो रहा था, जो कि क्या था 15 साल ज्यादा था। यहाँ पे मेरे 15 साल और लग रहे हैं, 15 साल ज्यादा था, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 36,28,000 रुपए मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ बैंक को, राइट। तो ये उसकी कीमत होती। पर मुझे क्या करना है, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, आप भी अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपकी ईएमआई को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को आपको बढ़वाना है बैंक से, ताकि आपका जो टेन्योर है वो सेम रहे और आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो बैंक को वो कम पे करो, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आप अफोर्ड कर सकते हो, जब आपकी सैलरी अच्छी हो तब आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 25,000 रुपए ही आप निकाल पा रहे हो, तो आप वही चीज फॉलो कर सकते हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, आपकी स्किल्स को अप कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ और चीजें ढूंढ सकते हो कि कैसे आप ज्यादा पैसा कमाओ, ताकि आपका जो ये ईएमआई है आप पे कर सको, राइट। इसको आप बढ़ा सकते हो ईएमआई को, ताकि आपका टेन्योर कम हो, आप इंटरेस्ट कम पे कर पाओ। अब इतनी चीजें तो समझ में आ गई, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको कैसे खेलना है वो मैंने आपको बताया डिटेल में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्ट आपने समझा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने समझा जो कि बैंक ने खुद ने बनाया था, आपको इन्फॉर्म नहीं किया था। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद को बनाना है, बैंक में जाके अब आपको चेक रखना है रेपो रेट्स पे। रेपो रेट्स जब भी चेंज हो रही है, जब भी ऊपर नीचे हो रही है, आपको चेक रखना है, और बैंक से हर 3 महीने में क्वार्टरली हाफ ईयरली आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट मांगना है। आपको डिटेल्ड आपका लोन अमाउंट कितना बाकी है, इंटरेस्ट पेबल आपका कितना बाकी है, सारी चीजें आपको मांगनी है, ताकि उसमें कुछ भी चेंजेस हो तो आपको पता चल पाए पहले ही, राइट। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपने होम लोन ले रखा है, तो आप उसको कम कैसे कर सकते हो वो हम समझ लेते हैं। अब ठीक है, अब इसी चीज पे चलते हैं। 35 लाख रुपए का घर था, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट था, 30 लाख रुपए जो मैंने लोन लिया था, 8% इंटरेस्ट रेट पे लिया था। अगर इसके अंदर मैं प्री पेमेंट कर देता हूं तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा। अगर मैं वन टाइम या ईयरली अगर मैं 1 लाख रुपए निकालता हूं, 1 लाख रुपए कैसे, यहाँ पे मैं 4 ईएमआई मान रहा हूँ, 1 लाख रुपए निकालता हूँ, 4 ईएमआई, कहीं से मेरे पास लमसम हर साल पैसे आ रहे हैं, मैं कुछ साइड वर्क कर रहा हूँ, मैंने अपनी स्किल्स अप की हैं। अगर मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ यहाँ पे तो कितना फर्क आता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट आप देख रहे हो बिल्कुल आधा हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 15 लाख रुपए मुझे बैंक को देने हैं, जहाँ की जबकि मुझे पहले 30 लाख रुपए एज ए इंटरेस्ट मुझे बैंक को पे करना था, जबकि मैं प्री पेमेंट कर रहा हूँ। तो आप ये ड्रास्टिक डिफरेंस देख सकते हो। अब सबसे ज्यादा फर्क कब आएगा, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि येलो जो आपको ग्राफ बता रहा है वो क्या बता रहा है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, राइट। जो कि इंटरेस्ट है वो आपका बता रहा है, उसके बाद में ये प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है, उसके बाद में ये प्री पेमेंट्स बता रहा है। यहाँ पे 1-1 लाख रुपए मैंने प्री पेमेंट किया है हर साल। तो यहाँ पे क्या है, टेन्योर तो मेरा कम हो रहा है। यहाँ पे 20 सालों के लिए लिया था, 2025 अभी चल रहा है, 20 सालों के लिए लिया था, तो 2045 में मेरा ये एंड होना चाहिए। जबकि ये मेरा कब एंड हो रहा है, 2036 में एंड हो रहा है।
राइट। तो आप टेन्योर में भी फर्क देख सकते हो। अगर आप कहीं से भी प्री पेमेंट कर सकते हो आपके लोन अमाउंट में, आपके होम लोन्स में, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। आपके टेन्योर में भी बेनिफिट देगा, आपका जो टेन्योर है वो भी कम होने वाला है, प्लस आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, वो भी आपका कम लगने वाला है। तो यहाँ पे आपकी बचत होने वाली है सीधी सीधी कितने की, यहाँ पे 65 लाख रुपए पहले पड़ रहा था आपको ये घर, अब आपको 50 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे भी आपके पास पैसे जमा होते हैं आपके पास, आपको क्या करना है, प्री पेमेंट कर देना है। और जितना जल्दी ये लोन के स्टार्टिंग में प्री पेमेंट हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनिशियल लेवल पे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव प्री पेमेंट्स, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दिया है। तो अब आप देख सकते हो 65 लाख आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनिशियल लेवल पे क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही कम लग रहा है, मतलब कम जा रहा है मेरी ईएमआई से। यहाँ पे आप इसका स्प्लिट देख सकते हो। अगर मैं 25,000 रुपए की ईएमआई भर रहा हूँ तो सिर्फ 5,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है और बाकी 20,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। करीब करीब ये रेशियो हो गया करीब करीब 20-80 का, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इनिशियल कुछ सालों में मैं जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है बहुत कम पे करता हूँ, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है बैंक बहुत ज्यादा चार्ज कर लेता है। ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड्स में उल्टे तरीके से होता है। वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोनेंशियली अपनी जो सेविंग्स है उसको ग्रो कर सकते हैं, और टाइम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आप कैसे खेल सकते हैं, और आप डेफिनेटली करोड़पति तो बन ही जाएंगे इन 20 सालों में। अगर मैं आपको जो भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो आप जरूर देखना। यहाँ पे जब हमने इंटरेस्ट अमाउंट जो पे किया है, यहाँ पे जो हम ज्यादा पे कर रहे हैं इंटरेस्ट अमाउंट, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, प्री पेमेंट्स के थ्रू। इनिशियल लेवल पे जब मैं प्री पेमेंट कर रहा हूँ तब मैं क्या, बैंक कैसे चार्ज करता है उसको हम समझते हैं। बैंक पैसे पे इंटरेस्ट कब लेता है, जितना पैसा मैंने जितने लंबे समय के लिए लिया है उस पैसे पे बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आज मेरे पास जमा हुए हैं, मैंने 1 लाख रुपए पहले ही पे कर दिए हैं, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए पे 20 सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो मेरे टोटल अमाउंट से कम हो गया है। तो ये हमको चीज समझनी है, राइट। तो ये हमको चीज समझनी है, जब भी हमारे पास पैसा जमा हो रहा है हमको प्री पेमेंट करना है, और हमारा जो टेन्योर है वो कम होगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट वो तो सेम ही रहेगा, पर इंटरेस्ट जो है हमारा, जो हम बैंक को देने वाले हैं, वो हमारा कम लगने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे लोग इस होम लोन्स के ट्रैप में फंस रहे हैं और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझाया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक ने बनाया था 5 सालों बाद में 11% इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ पे आपका ये सेम था, पर आपको वो चेंज करवाना है, आपको चेक रखना है बैंक स्टेटमेंट्स पे, आपको चेक रखना है रेपो रेट्स पे, रेपो रेट, आरबीआई की रेपो रेट क्या चल रही है, किस रेट पे बैंक को लोन मिल रहा है, और क्या रेट पे आपको बैंक ने लोन दिया है, उसमें आप चेंजेस करवा सकते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तब आपको क्या करवाना है, आपको ईएमआई के अमाउंट को बढ़वाना है, ना कि टेन्योर को एक्सटेंड करवाना है, राइट। अब यहाँ पे जो आपका फर्क आएगा वो टेन्योर में आएगा, आपका टाइम बचेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट बचेगा, और आप कम पैसा बैंक को दोगे। सिंपल सा ये लॉजिक था। और जैसे भी आप पैसा जमा कर सकते हैं कहीं और, आप स्किल अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ और साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी लोन की इनिशियल लेवल पे जब आप प्री पेमेंट करेंगे तभी आपका पैसा बच पाएगा, इंटरेस्ट आप कम पे कर पाएंगे। और वही अगर आप लोन के टेन्योर के लास्ट में अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपने इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बैंक को आप पे कर चुके हो। तो आपको क्या करना है, जब इनिशियल लेवल पे जब 80% जब वो चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, तब आपको प्री पेमेंट करके आपके अमाउंट को कम करना है, टेन्योर भी कम होगा आपका, उसके बाद में आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो भी कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज मिली हो, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप वापस से इसको देख सकते हो, वापस से इसको रिकैप में देख सकते हो, लूप में देख सकते हो, ताकि आपको चीजें क्लियर हो, मैंने क्या बताया, क्या बोला, और कहाँ आपको चेंजेस करवाने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये होम लोन के ट्रैप से बच सके। थैंक यू सो मच।